बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ हामिद रसूल और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर सूबाई असम्बली सैयद नदीम अब्बास काज़मी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसकी अव्वलीन तरजीह जमहूरी इक़्तिदार का फरोग है। पार्टी क़यादत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखती है। इसी घर से PDM की तश्कील में पीपल्स पार्टी ने कलीदी किरदार अदा किया, मगर नवाज लीग ने अपनी रवायती सियासत को परवान चढ़ाकर इस प्लेटफॉर्म में गैर मौसर किया, जिसके बायस PP की क़यादत को PDM के प्लेटफॉर्म से अलग होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी बदतरीन मिसाल बन चुकी है। गवर्नेंस का बुरा हाल है और मुआशरत भी एड़ियां रगड़ रही है। आवाम को देने के लिए हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठे वादों के और तिफल तसलियों से काम चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी नाअहली, नारायकी, तकब्बुर और मैं ना मानूंगी जिद के बायस मुल्क को तबाही के दहाने के लिए पर ले आया। मुआशरत तबाह हाल है और हुक्मरानों की फौज जफर मौज की शह खर्चियां मजीद बढ़ रही हैं। मुख्तसर कबीना रखने और वजीरों मशूरों के अखराजात में रिकॉर्ड कमी की बातें करने वाले इमरान खान ने न सिर्फ खुद कौमी सरमाया पानी की तरह बाहर है, बल्कि अपना मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना और हवारियों को भी खुली छुट्टी दे रखी है। कौम इनसे हिसाब मांग रही है जो ये देने को तैयार नहीं, और सुलगते अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन जमातों की क़यादत को इंतकामी सियासी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं। ऐसे इक़दाम से कौम को गुमराह नहीं किया जा सकता। अवाम आगाह है कि मौजूदा सिलेक्टेड हुक्मरानों को किसने इक़्तिदार पर मुसल्लत किया और बरसरे इक़्तिदार आकर ये हुक्मरान क्या गुल खिला रहे हैं। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के जली जनरल सेक्रेटरी खुर्रम रियाज कहलू एडवोकेट ने कहा है कि अवामी खिदमत के हुकूमती विजन को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। नामुमकिन का लफ्ज तहरीक इंसाफ की डिक्शनरी में नहीं, दाखिली और खारजी मुस्बत पॉलिसियों को तरजीह दी गई है, जिससे बैरूनी डिक्टेशन हर कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने वाले करप्ट और सजा याफ्ता सियासतदान बौखलाहट और खौफ का शिकार है। उन्होंने कहा कि बेलाग एहतसाब को असूली मौक़िफ़ रद्द नहीं होगा। हुकूमत को टफ टाइम देने की नाकाम कोशिशें करने वाले अपोजिशन रहनुमा मुल्क कौम के खिलाफ नहायत घिनौना खेल खेलते हैं, जिन्हें लगाम डाली जाएगी। किसी को मुल्की इस्तेहकाम से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत की पुश्त पर खड़े हैं। खुद नवाज लीग के लोग नवाज शरीफ के बयानी को मुस्तरद करते हुए PTI के कैंप में शामिल हो रहे हैं, जिनकी तादाद में तेजी से इजाफा होता नजर आ रहा है। नवाज लीग में जारी टूट फूट का सबूत है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को खुद इंसारी की मंजिल पर गामजन करने के लिए मौशत में इनकलाबी सलाहत की है। अपोजिशन महंगाई पर सियासत कर रही है, लेकिन ये महंगाई पैदा कुन पॉलिसियों और लूट मार से हुई है। ये अवाम को अच्छी तरह मालूम है। मौजूदा हुकूमत माजी के हुकूमती गलत पॉलिसियों से मुल्क कौम को छुटकारा दिला रही है, जबकि मुल्क कौम के मसाइल में इजाफा नहीं हुआ बल्कि बदस्तूर कमी हुई है। शेखुपुरा में मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम मुस्लिम उम्मा की इत्तेहाद के लिए एक सोच रखती है। आज अंदरूनी मुहाज पर मुल्क में छपे मुल्क दुश्मनों को पहचानने और उनकी मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों को रोकने समेत मुल्क की वसी तर मफाद की खातिर बैरूनी मुहाज पर अपनी कुव्वत मनवाने का वक्त है, जिसकी खातिर कौम का हर फर्द अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी इदारों की पुश्त पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू, बढ़ते मजालिम, बेगुनाह नौजवानों की गिरफ्तारियां, कश्मीरियों की शहादतें और इंसानी हकूक की पामाली पर पूरी पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज है, जो पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि मसला कश्मीर का फौरी हल नागुज़ीर है। कौम अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की दीगर आलम बरदार तंजीमों को अपनी मुजरमाना खामोशी तर्क करना होगी। शेखुपुरा में नए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना मोहम्मद शकील असलम खान ने कहा है कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक तमाम सरकारी महकमों में करप्शन और कमीशन के खात्मे और मेरिट पॉलिसी कायम करने के लिए तमाम हासिल इख्तियारात को बरोए कार लाया जाएगा। सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाना और अफसरान और मुलाजमीन को अवाम का हकीकी खादम बनाना मेरी अव्वलीन तरजीह है, जबकि तामीराती इदारों में तरक्याती कामों की बंदरबांट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा रेवेन्यू की इस्लाह और अहवाल और इसमें बेहतरी लाने के लिए फौरी नौयत के इक़दामात उठाए जाएंगे। रवायती कल्चर की तब्दीली के लिए अरकान असम्बली के ताउन से काम किया जाएगा। जिले में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जिले पुलिस के साथ जिले इंतजामिया की कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर किया जाएगा। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने ऑन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद शकील असलम खान ने कहा है कि सरकारी दफातर में खुली कचहरियां लगाकर इंसाफ और खिदमत अवाम की दहलीज पर प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मरबूत इक़दामात उठाए जाएंगे। सरकारी इदारों में अफसरान और मुलाजमीन की हाजिरी रोजाना की बुनियाद पर
चेक की जाएगी, जबकि महकमा तालीम, महकमा सेहत समेत दीगर सरकारी महकमों के सरप्राइज विजिट करके उनकी कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शेरपुर शरीफ में स्मार्ट जंगल, कोट रंजीत में कायदे आजम बिजनेस पार्क और नए लाहौर के मंसूबे की तकमील से इस जिले में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सिफारिश और पर्ची सिस्टम रद्द करके मेरिट पर काम करने के तमाम अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने इस सिलसिले में मुकम्मल फ्री हैंड दे रखा है। उन्होंने कहा कि उनके दफातर के दरवाजे आवाम के लिए बगैर किसी रुकावट के खुले हैं। शेखुपुरा में बतौर एडीसी आर खिदमत सर अंजाम दे चुका हूँ। जिले के आवाम के मसाइल से बाखूबी आगाह हूँ, जिनके हल में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। शेखुपुरा हिरन मीनार एंगल्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम मछली के शिकार का ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़ली सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुंवर इमरान सईद एडवोकेट और ज़ली सदर इंसाफ वेलफेयर विंग डॉक्टर असलम खान शेरवानी मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से एंगल्स एसोसिएशन फिशिंग क्लब के मुख्तलिफ ग्रुपों के नाम से शिकारियों ने मछली के शिकार के ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। इसके अलावा ज़ली सदर वुमेन विंग जमीला यूनुस जंजुआ, सीनियर नायब सदर शकीला अरशद, ज़ली जनरल सेक्रेटरी इंसाफ वेलफेयर विंग खुरम रियाज कालू, एडवोकेट हाई कोर्ट चेयरमैन एंगल्स एसोसिएशन इलियास खान शेरवानी, सदर एंगल्स एसोसिएशन शेखुपुरा राना मसूद, मोहम्मद ताहिर, तहसील सदर शेखुपुरा वेलफेयर विंग तनवीर हसन विर्क, एडवोकेट ज़ली इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमाद हुसैन खान तरीन, ज़ली फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद एहसान मिर्जा, ज़ली जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इकराम चीमा, ज़ली जॉइंट सेक्रेटरी पीर सिकंदर शाह, कामरान अशरफ मुगल, एडवोकेट तहसील जनरल सेक्रेटरी जुबैर खान, सीनियर यूथ रहनुमा अहमद रजा खान किरमानी, चेयरमैन वाइस कंट्रोल कमेटी शेख जैन नदीम, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान चेयरमैन ज़ली शेखपुरा माजिद मंजूर काहलू और दीगर भी मौजूद थे। मछली के शिकार का ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले शिकारियों में ज़ली सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुंवर इमरान सईद एडवोकेट और ज़ली सदर डॉक्टर असलम खान शेरवानी ने नकद इनाम और ट्रॉफियां तकसीम की। अब रुक करते हैं आरिफ वाला का। आरिफ वाला कबूला थाना पुलिस की चोरों डाकुओं पर गिरफ्त न होने से चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी। आईजी पंजाब, आरपीओ साहिवाल और डीपीओ पाकपतन से नोटिस लेने का अवामी मुतालबा। आरिफवाला थाना कबूला की हदूद में पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ डकैती की वारदात कैश बैंक के लिए जानते हुए मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू 9 लाख से ज्यादा नकदी लूटकर फरार हो गए। थाना कबूला पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद और सीसीटीवी फुटेज के जरिए तफ्तीश शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। सर्कल भर में चोरों और डकैतों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी, डाकुओं का लगाम डालने में नाकाम। शुजाबाद वापडा एहलकारों के जुर्म के सताए अंदरून रेलवे गेट के रहायशी मोहम्मद निजाम वल इस्लामुद्दीन ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुझे डिमांड नोटिस भरे हुए 7 माह से ज्यादा का अरसा हो गया है और मुझे वापडा के मुलाजमीन मोहम्मद रमजान और मोहम्मद कैसर ने 5 माह कबल मुझसे डिमांड नोटिस लेकर मुझे बंद बिजली का मीटर दे दिया, जिसका हर माह बिल 7,000 से 8,000 रुपए आ रहा है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, अपने घर का गुजर बसर भी और गिलास की रेडी लगाकर करता हूँ। मैं बंद मीटर का बिल 7,000 और 8,000 रुपए हर माह भर कर और वापडा शुजाबाद के रोज की बुनियाद पर चक्कर लगा कर थक चुका हूँ कि मुझे मेरा मीटर दिया जाए, लेकिन वापडा मुलाजमीन मोहम्मद रमजान और मोहम्मद कैसर रोजाना मुझे यही कह देते हैं कि बिजली के मीटर अभी नहीं आए। मैं आज जब दोबारा वापडा मुलाजमीन मोहम्मद रमजान और मोहम्मद कैसर के पास अपना मीटर लेने गया तो कहने लगे कि पहले डिमांड नोटिस दो, जो कि उन्होंने मुझसे पहले ही ले लिया था। जब मैंने मोहम्मद रमजान और मोहम्मद कैसर से कहा कि डिमांड नोटिस तो तुम्हारे पास है, तो मुझसे बदतमीजी करने लगे और कहा जाओ जिसको मर्जी बता दो और जिसको मर्जी बुला लाओ, मीटर नहीं है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर और आला हुकाम से अपील करता हूं कि मुझे मेरा मीटर दिलवाया जाए और वापडा मुलाजमीन मोहम्मद रमजान और मोहम्मद कैसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। शुजाबाद जलालपुर पीरवाला में जगूवाला फीडर की बिजली 5 रोज से बंद, दर्जनों दही इलाकों में रोजमर्रा जिंदगी अचीरन होकर रह गई। मैपको के जालमाना रवैये के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज, मैपको हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में फनी खराबी के बायस जगूवाला फीडर में बिजली की बंदिश 5वें रोज में दाखिल हो गई, जिससे न सिर्फ कस्बे जगूवाला बल्कि इर्द गिर्द के दर्जनों देहात भी बिजली की सहूलत से महरूम होकर रह गए। जलालपुर पीरवाला वापडा के इस जालमाना इकदाम पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। लोगों का कहना था कि न सिर्फ इंसानी जिंदगी तबाह है बल्कि जानवरों भी भूख को प्यासे मर रहे हैं। घास काटने की मशीन और पानी वाली मोटरें बंद पड़ी हैं। लोग दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इस एहतजाजी मौके पर शहरियों ने वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। लोगों ने मैप को आला हुकाम से इस जालमाना इकदाम का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सारे जानवर तरह को मर्दन बिजली है कि ना घा के मर्दन
बेचारे परेशान है आवाम कुपे ढो ढो दे हजार टे बारे तंग है कहीं घर पानी का मुंह धोने जगह स्तंजा करने जगह पानी का नहीं नमाज पढ़ने के आवाम तंग थी बेचारे किडे बने बिजली वाले सारे गाल नहीं सुने एसडीओ को फोन कर थक गए हैं एक्सीएन को फोन किया कोई बेचारा सारी गाल नहीं सुनता असा बेचारे परेशान आदन पैसे दो इतने पैसे आदन कहीं सीट बारे इतने पैसे दो वाला साहस होना तो नहीं आते तमाम परेशान है तो सारी गाल नहीं सुन रहा गरीब बंदे हैं अगले आदमी पैसे इकट्ठे करो सब कितने पैसे दो एसडीओ गाल सुन रहे नवाब टाले गाल सुन रहे सब कोई नहीं सुन रहा गरीब बंदे हैं साढ़े जलालपुर वापता दे गाल को नहीं सुनता भैया साढ़े खंबे ढह गए लाइट को से परेशान है चार नहीं थे ना सब कुपे भर भर के परेशान है जलालपुर वापदा शुजाबाद जलालपुर पीरवाला को मॉडल सिटी बनाने के लिए पुरअज़्म हूँ। मीडिया के ताउन से शहरी मसाइल की निशानदेही पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। हर वक्त अवामी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तमाम इदारों को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर की मीडिया नुमाइंदों से मीटिंग के मौके पर गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला मुदस्सिर मुमताज की अवामी मसाइल और शहरी मास्टर प्लान के लिए मीडिया नुमाइंदगान के साथ मीटिंग। साफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहर को क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए पुरअज़्म हूं। हमने काफी हद तक सीवरेज वाटर सप्लाई के मसाइल का खात्मा कर दिया है। मीडिया और आवाम की निशानदेही पर हमारी टीमें काम कर रही हैं। हमने सबका दौर की निस्बत रिकवरी पर काम करके इसे 100% तक ले गए हैं और मुल्तान डिवीजन में तहसील जलालपुर पीरवाला ने टॉप किया है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समेत तमाम इदारों को फाल कर दिया है और इनकी रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है। उनका कहना था कि मुस्बत सहाफत की दिल से कदर करता हूं और ख्वाहिश है कि शहरी मसाइल के खात्मे के लिए मीडिया हमारी मुआवनत और निशानदेही करें। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा चक नंबर 46-2L में सरकारी जमीन पर कब्जा ग्रुप ने डेरे जमा लिए। चक के नंबरदार अकरम और इसके भाई असलम उसके बेटों ने सरकारी अराजी पर कब्जा करके तामीरात शुरू कर दी। चक नंबर 46-2R के रिहायशियों का गांव में जाने वाले रास्तों को जबरदस्ती गुंडागर्दी के जोर पर बंद कर दिया गया, जबकि गांव में वाक़या सरकारी डिस्पेंसरी पर भी नंबरदार अकरम असलम के हवारियों ने कब्जा जमा रखा है और लड़कियों के स्कूल जाने वाले मेन रास्ते पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। स्कूल की बच्चियों और अमले को आने और जाने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि गांव के रिहायशी उनकी गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं। अगर कोई उनकी रास्ता बंदी करने के लिए वजह पूछे तो ये गुंडागर्द अनासर उनको जान से मारने और नुकसान पहुंचाने की धमकियां देते हैं। चक नंबर 46-2L के रिहायशियों का असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा से मुतालबा है कि इन गुंडागर्द अनासर से सरकारी अराजी को वागुजार करवाया जाए ताकि रिहायशियों को और स्कूल में आने वाली बच्चियों को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। माना वाला पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अशिया खुर्दनोश की चीजों में वाज़ा नजर आने लग पड़े। सब्जियों की बात करें तो करेला 150 रुपए फी किलो, गोभी 120 रुपए फी किलो, प्याज 60 रुपए, आलू 80 रुपए किलो, जबकि आटा 10 किलो का थैला 700 रुपए, चीनी 120 रुपए फी किलो तक सेल हो रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखपुरा राना शहजाद के असर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? इमरान खान साहब, आपकी तब्दीली का नारा देखकर हमने यंग अवाम ने आपको वोट दिया है, ठीक है। 5 साल हमने जैसे गुजारने हमें पता है, लेकिन ये जो पेट्रोलियम की मसनूआत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आप करते जा रहे हैं। पहले 1 महीने के बाद पेट्रोलियम में इजाफा होता था, 2 रुपये, 5 रुपये, 3 रुपये, कभी कम भी हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हर 15 दिन के बाद, हर फोर्टनाइट में आप 5 रुपये, पिछली बार तो आपने बढ़ा दिया, 4 रुपये फिर बढ़ा दिया, तो 128, 130 रुपये पे पेट्रोल मिल रहा है अभी। इनके बार बार बढ़ाने की वजह से आम जो मसनूआत हैं, जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, इनकी वजह से आम गरीब आदमी का जीना महाल हो गया है। अब आटे की कीमतें भी बढ़ी हैं, चीनी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ये इवन जो सब्ज़ी है, फल है, फल तो मुझे खाए भी कितने दिन हो गए हैं, फल तो खा ही नहीं रहे। अवाम अपनी रोटी पूरी करे या फल खाए। और सब्ज़ी का ये सूरत हाल है कि 150 रुपये, 125 रुपये, 100 रुपये से किलो तो नीचे कोई सब्ज़ी हमें मिल नहीं रही। तो अगर यही सूरत हाल रही तो खुदारा इस पर आप इस पर जो है ना वो देखें, आपकी मेहरबानी है, इसको दोबारा से आप रिव्यू करें और कीमतें नीचे लेकर आएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी है। पाकिस्तान अबड़ा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन मीर एहसान अली अबड़ू और डीजी हेल्थ डायरेक्टर मोहम्मद अली अबड़ू की जानिब से शिकारपुर के शहर लोडरा में अबड़ा बरादरी के मसले मसाइल सुनने और उनको हल करवाने के हवाले से खुली कचहरी का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ संदीर के करानी से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अबड़ा वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के चेयरमैन
میر احسان علی ابڑو اور ڈی جی ہیلتھ ڈائریکٹر محمد علی ابڑو کی جانب سے شکارپور کے شہر لوڈرا میں ابڑا برادری کے مسئلے مسائل سننے اور ان کو حل کروانے کے حوالے سے کھلی کچہری کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں پوری ابڑا برادری سندھ، پنجاب، بلوچستان سے شامل ہوئی۔ بلوچستان سے مہمان خصوصی ڈاکٹر عبید اللہ ابڑو، حاجی محمد ایوب ابڑو، وارث ابڑو، میر اکبر خان ابڑو، پنجاب سے اعجاز ابڑو، حاجی رفیق احمد ابڑو، فیاض حسین ابڑو، اور سندھ سے پاکستان ابڑا ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر محمد افضل ابڑو، ڈی ایس پی مختار احمد ساریو، جہانگیر ابڑو، رجب خان ابڑو، سلیم ابڑو، ڈاکٹر امان اللہ ابڑو نے شرکت کی۔ پروگرام میں لنچ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ میر احسان خان ابڑو نے پروگرام میں شرکت کرنے پر ابڑا برادری کا شکریہ ادا کیا اور اپنی تقریر میں کہا کہ میں ابڑو قوم کے مسائل اپنے مسائل سمجھتا ہوں اور ان کے حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ پوری پاکستان میں کسی بھی ابڑو کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہر ابڑو کا مسئلہ حل کروائیں گے۔ میں ہر وقت دن ہو یا رات ابڑا برادری کے ساتھ ہوں۔ ذاتی خدا چلائے ہکڑی ذات کयो जेका ابڑو जेका हुजे ابڑو हुजे पाड़ा सां ख़ुदा चलाए। पाड़ा त असां 150 पाड़ा पाड़नि में असां छो हिकिड़ो हुजे जेको असां नालो हुजे प्लेटफॉर्म हुजे ابड़ो। मुंहिंजी त सभिनी पंहिंजी नई आई रहंदी त मतिलबु सभु गॾिजी गुज़ारंदी पोइ असांजी जुनाद करी हुन में माना सभु माण्हू असांखे जेका बाबा सला ابड़ो आहे असां पोइ आहे पुत्राणी आहे उतो जेको आहे खाइनि था अबड़ जा पाड़ा 150 अबड़ जो पाड़ो आहे हिकिड़ो ई पाड़ो हुजे जेके ابड़ो कयो वञे। हिकु ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि मतिलबु जेको आहे असां वटि लश्कर त तमामु घणो आहे, बादशाही घणी आहे असां वटि, पर असां वटि खज़ानो ख़ाली आहे। खज़ाने जे लाइ मां सभु सर्दी वारे दोस्तनि खे अपील बि कंदुसि, ॿिए वॾे फोरम ते बि अपील कंदुसि, वरी कराची में बि कंदुसि, तव्हां सभिनी दोस्तनि खे बि कंदुसि ऐं कोशिशि करे खज़ानो भरिजी त न सघंदो पर खज़ाने खे महिरबानी करे एतिरो थिए त सुबुह जो अचे त ग़रीब जी मदद करे। कंहिंखे डेरी वठी ॾियो, कंहिंखे जेल में पैसा ॾियो, कंहिंखे कपिड़ा ॾियो, स्कूल में दाख़िला करायूं, कंहिं मरीज़नि खे दवाऊं करायूं। अब रुख करते हैं मामू कांजन का। अपने ब्यूरो चीफ नुमान अली की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन घरेलू नाचाकी पर शादीशुदा खातून ने पंखे के साथ फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। इलाका थाना मामू कांजन के नमाही गांव में 557 गांव बे में 27 साल खातून फजीलत बीबी जोजा अब्दुल रहमान ने घरेलू लड़ाई झगड़े पर छत वाले पंखे के साथ फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मकामी पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाश बुरसा के हवाले कर दी। शाहीन इकबाल ब्यूरो चीफ जिला बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। शाहीन इकबाल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बहावलनगर से लेकर चिश्तियां गिरदोनवा में तेज हवा के साथ तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा है। जिला बहावलनगर बारिश और तेज हवा के बायस पेट्रोल पंप पर तेज हवा की वजह से घोड़ी गिर गई। चिश्तियां रोड पर तेज हवा के साथ तेज बारिश की वजह से दरख्त भी गिर गया। बारिश और तेज हवा के बायस चावल की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। फैक्ट्रियों में बारिश और हवा की वजह से ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बहावलनगर किसान और ताजरों की अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ इस्तगफार जारी है। जिला बहावलनगर से बारिश से गर्मी का जोर तो टूट गया, बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। पत्तों की इतनी शिद्दत की महंगाई में भी रूसा टिब्बा वेलफेयर सोसाइटी ने इंसानी खिदमत की मिसाल कायम कर दी। हर महीने 50 गरीब यतीम घरों में राशन तकसीम किया जाता है। आटा, चीनी, दाल, घी, चावल और रोजमर्रा की चीजें शामिल है। यतीम और गरीब की खिदमत करना मेरा फर्ज है। हाजी नबील संधू की मीडिया से गुफ्तगू। ब्यूरो चीफ कसूर मोहम्मद रिजवान तारिक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों का इलाका रूसा टिब्बा में रूसा टिब्बा वेलफेयर सोसाइटी गरीब और यतीम लोगों के लिए सबसे आगे है। इंसानियत की खिदमत करना हमारा फर्ज है। गरीब और यतीम लोगों के घरों में मैं राशन बांटने का सिलसिला जारी रहेगा। हाजी नबील संधू का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर महीने की 1 तारीख को 50 यतीम घरों में मैं राशन तकसीम किया जाता है। राशन के साथ साथ घर के इस्तेमाल के लिए कपड़े सिलाई करने वाली मशीनें, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर और भी चीजें यतीम घरों में दी जाती हैं। यतीम और गरीब लोगों की खिदमत करने का अपना ही मजा होता है। सब दोस्तों से अपील करता हूँ गरीब और यतीम लोगों का खास ख्याल रखा करें। जी सानू अलहमदुलिल्लाह सानू 3-4 साल हो गए ਅਸੀਂ ਰੋਸਾ ਟਿੱਬਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਬੀਲ ਸੰਧੂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸਤੇ ਨਫਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਈਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਈਗਾ।
تے انسانیت کی خدمت کرنا عبادت ہے. انسان دے کم آن واسطے بنیا ہے اللہ رب العزت نے. کوٹڑی میں گزشتہ روز سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے کوٹڑی فلائی اوور ہیڈ برج پر پانی قلت کے لیے دیا جانے والا دھرنا کارکنان کو مہنگا پڑ گیا. کوٹڑی پولیس نے 100 سے زیادہ کارکنان پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے امن و امان کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر لیا. سرکار کی مدعیت پر 11 کارکنان نامزد 100 نامعلوم کارکنوں کے نام FIR میں درج. نامزد کارکنوں میں شامل سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنما امجد مستوری، سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنما قاری وزیر مجاہدین ستار لہر، مختار چنا، ابراہیم خامڑیو، منظور لاشاری، عباس چانڈیو، طارق جانوری، خلیل شاہ، سہیل ابڑو اور دیگر شامل ہیں. 4 گھنٹے مسلسل روڈ بند ہونے کی وجہ سے عوام پریشان رہے. پولیس کی جانب سے FIR میں موقف. خبر شامل کرتے تحصیل گنبٹ سے. تحصیل گنبٹ میں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر خبریں چلنے کے بعد MPA نعیم احمد خرل نے نوٹس لیا اور سیاسی سماجی حاجی عبداللطیف شیخ صاحب نے محلہ عبدالباری میں پہنچے اور ترقیاتی کام کا وزٹ کیا. مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر ساجد علی سے. جو خبریں چلائی گئی تھی ترقیاتی کام کے حوالے سے، جس کا MPA نعیم احمد خان صاحب نے نوٹس لیا اور حاجی عبداللطیف شیخ صاحب کو یہاں پر وزٹ کے لیے بھیجا اور ہمارے ترقیاتی کام جو ہے شروع کر دیے گئے محلہ عبدالباری کے. آئیے وزٹ کیا کہ عوام سے پوچھتے ہیں کہ ہم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ہم اپنے حلقے کے MPA نعیم احمد خرل صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمارے محلے کی ترقیاتی کاموں میں خصوصی دلچسپی لے کر PP کے گنبٹ کے سینئر رہنما حاجی عبداللطیف شیخ صاحب کو بھیجا کہ وہاں دیکھیں، وزٹ کریں اور وہاں پہ کیا کام کی ضرورت ہے، روڈ کی ضرورت ہے، نالیوں کی ضرورت ہے یا ڈرینیج کی ضرورت ہے. جو چیز جو رکی ہوئی ہے وہاں پہ انکمپلیٹ ہے یا جو کہ خراب ہے اسے مرمت کر کے بنا کر پیور لگا کر روڈ بنا کر نالیاں بنا کر دی جائیں. ہم اپنے حلقہ گنبٹ کے MPA نعیم احمد خرل صاحب کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً ہماری جو تکلیف ہیں ان کو سنتے ہیں اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نعیم احمد خرل زندہ باد. حاجی عبداللطیف زندہ باد. آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.